हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बस 2 दिन पहले आई वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर जेम्स वॉन की हॉरर थ्रिलर मूवी मलिग्नेंट को, जो कि काफी दिनों से चर्चा में थी। एंड आज आपको पता चल ही जाएगा कि क्या ये मूवी उतनी बढ़िया भी है। तो मलिग्नेंट को IMDb पे मिले हैं 6.3 आउट ऑफ 10 स्टार्स विद 50% मेटाक्रिटिक स्कोर, और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 6 आउट ऑफ 10। सड़े हुए टमाटर पर यह है 75% फ्रेश विथ 51% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक डॉक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम फ्लोरेंस था। फ्लोरेंस एक वीडियो बना रही होती है और वो उसमें कहती है कि गैब्रियल की ताकत अब बढ़ती जा रही है और हमें जल्दी ही उसे काबू में करना होगा। इतने में एक दूसरा डॉक्टर फ्लोरेंस के पास आकर बोलता है कि गैब्रियल बेकाबू हो चुका है और वो सब पर हमला कर रहा है। फ्लोरेंस वहां जाकर देखती है तो वहां गैब्रियल ने काफी लोगों को मार दिया होता है। फिर फ्लोरेंस गैब्रियल में बेहोशी की दवा इंजेक्ट करती है, पर गैब्रियल अपने दिमाग के थ्रू पास पड़े रेडियो से अपने थॉट्स को ब्रॉडकास्ट करके इन गरीब डॉक्टर्स को बोलता है कि वो उन्हें कच्चा चबा जाएगा, जिसका मतलब गैब्रियल के पास इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन की भी पावर थी। डॉक्टर लोग गैब्रियल को बंद कर देते हैं। फिर फ्लोरेंस कहती है कि मुझे लगा था कि हम सब सही कर देंगे, पर अब वक्त आ चुका है इस जुबा केसरी जैसे कैंसर को काट के फेंकने का। जिसके बाद मूवी सीधा 28 साल बाद प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां हम मेडिसन नाम की लड़की और उसके हस्बैंड डेरेक को देखते हैं। मेडिसन प्रेग्नेंट होती है और डेरेक उससे इस बात पर बहस करने लगता है कि तुम मेरे कितने बच्चों को अपने पेट में ही मारोगी। दरअसल मेडिसन के पिछले 3 बच्चे उसके पेट में ही मर गए थे, जिस वजह से डेरेक उससे नाराज था। इस बात पर मेडिसन डेरेक को धक्का देती है, पर डेरेक क्या करता है, वो भी गुस्से में मेडिसन को धक्का देता है, जिससे मेडिसन का सर धाड़कन कर से दीवार से जाके लगता है, जिस वजह से मेडिसन के सर से खून निकलने लगता है। पर जब डेरेक मेडिसन के लिए मेडिसिन लेने जाता है तो मेडिसन अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और सो जाती है, जिस वजह से डेरेक को रात में बाहर सोफे पे ही सोना पड़ता है। लेकिन अचानक से आधी रात को अपने आप मिक्सर ग्राइंडर चालू हो जाता है, तो डेरेक को लगता है कि शायद मेडिसन कोई जूस बना रही है। पर जब वो भागकर किचन में जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, और तभी टीवी की आवाज आती है। जब वो हॉल में जाता है तो उसे वहां कोई बैठा हुआ दिखता है, पर जैसे ही वो सोफे के पास जाता है वो चीज वहां से गायब हो जाती है। एंड तभी वो चीज अचानक से डेरेक के पीछे आकर उस पर हमला कर देती है। तभी मेडिसन की आंख खुलती है और उसे लगता है कि उसने कोई डरावना सपना देखा। फिर मेडिसन नीचे जाती है, जहां उसे डेरेक की डेड बॉडी मिलती है, जो कि बहुत ही बुरी तरह से अकड़ी हुई थी। तभी वो क्रीचर, जो कि दिखने में रोमन रेंज की तरह है और जिसने डेरेक को मारा, मेडिसन की तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर मेडिसन भागती है और ऊपर के रूम में जाकर छुप जाती है, पर वो क्रीचर दरवाजे के साथ मेडिसन को दूर फेंक देता है, जिसके बाद मेडिसन की आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है। यहाँ मेडिसन के घर 2 पुलिस वाले आते हैं, जिनमें से पहला है डिटेक्टिव ककोए और दूसरी है डिटेक्टिव रेजिना, जो डेरेक की लाश को देखकर हिल जाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में मेडिसन की छोटी बहन सिडनी उससे मिलने आती है। मेडिसन सिडनी से पूछती है कि डेरेक कहाँ है, तो उसकी बहन उसे बताती है कि वो मर चुका है। कल तुम्हारे घर में कोई घुस आया था और उसने डेरेक और तुम पर हमला कर दिया। फिर मेडिसन देखती है कि उसका बच्चा भी पेट में नहीं होता। वो पूछती है मेरा बच्चा कहाँ है। उसकी बहन बताती है कि डॉक्टर उसे नहीं बचा पाए और बच्चा भी मर गया। भाई कितना दुख है मेडिसन की लाइफ में। एंड इतना सब होने के बाद मेडिसन भी लाइक, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सीन एक लैब में शिफ्ट होती है, जहां डॉक्टर डिटेक्टिव को बताते हैं कि जिस भी बंदे ने ये किया है उसके फिंगरप्रिंट्स इस बॉडी पर नहीं आए और उस बंदे के हाथ भी उल्टे थे। फिर वो बताती है कि पड़ोसियों से पूछने पर हमें पता चला है कि हस्बैंड वाइफ में आपस में हमेशा लड़ाई होती रहती थी और उस रात को ना ही कोई उनके घर में घुसा था और ना ही कुछ लूट हुई है। मतलब वजह साफ है। यहाँ पुलिस वालों का शक मेडिसन पर जाने लगता है। अब 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेडिसन हॉस्पिटल से घर आ चुकी होती है, लेकिन रात को फिर उसके साथ अजीब अजीब चीजें होती है, जैसे कि लाइट्स का बंद चालू होना और जैसे कोई इनविजिबल पर्सन उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा हो, जिसे देखकर मेडिसन वहां से भाग जाती है और अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। फिर मूवी सरीना नाम की एक औरत पर शिफ्ट होती है, जो लोगों को सिएटल अंडरग्राउंड टूर करवाती थी। सब लोगों के जाने के बाद सरीना भी वहां से जाने लगती है और वहां की लाइट्स ऑफ करती है, लेकिन सरीना को वहां अंधेरे में से चीजें गिरने की आवाजें आती है। जब सरीना उस तरफ जाती है तो सरीना को साफ सुनाई दे रहा होता है कि अंधेरे में से कोई उसकी तरफ भागकर आ रहा है। वो जल्दी से भागती है और लाइट्स ऑन करती है, और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखती है तो वहाँ उसे वो क्रीचर बैटमैन की तरह उल्टा लटका हुआ दिखता है एंड वो सरीना पर हमला कर देता है। जब सरीना की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो पूरी तरह से बंधी हुई थी, लेकिन जब सरीना की नज़र साइड में जाती है तो वहाँ उसे वो क्रीचर दिखाई देता है, जो कि नए नवेले कपड़े पहन रहा होता है। मतलब क्रीचर्स को भी पूरा सजने संवरने का शौक है।
फिर वो क्रीचर रेडियो की मदद से बोलता है कि मुझे इस पल का कब से इंतज़ार था और अब बस थोड़ा ही इंतज़ार करना है। जिसका मतलब ये क्रीचर और कोई नहीं बल्कि अजूबी बालक गैब्रियल था, जो कि 28 साल पहले उन 3 डॉक्टर्स का पेशेंट था। वो सरीना का फ़ोन निकालता है और सरीना से डॉक्टर फ्लोरेंस को फ़ोन करने को कहता है। डॉक्टर फ्लोरेंस फ़ोन उठाती है तो गैब्रियल उसे कहता है अब वक्त आ गया है इस जुबा केसरी कैंसर को काट कर फेंक देने का। जिस पर डॉक्टर फ्लोरेंस बोलती है ए फ़ोन रख चल, पता नहीं कहाँ से आ जाते। और गैब्रियल बोलता है गजब बेइज्जती है यार। इसके बाद सीन मेडिसन पर शिफ्ट होती है, जो कि कपड़े धोने के लिए जा रही होती है। तभी उसके सामने से एक साया भाग कर जाता है। उसे देखकर मेडिसन डर जाती है। तभी उसे डॉक्टर फ्लोरेंस दिखाई देती है। मेडिसन को महसूस होता है कि जैसे वो अपनी जगह पर जम गई है। तभी आसपास का सब कुछ किसी ट्रांजिशन की तरह बदल जाता है और अगले ही पल मेडिसन डॉक्टर फ्लोरेंस के घर में होती है। मेडिसन देखती है कि डॉक्टर फ्लोरेंस पर गैब्रियल ने हमला कर दिया है। गैब्रियल डॉक्टर की ट्रॉफी उठाता है और उसी ट्रॉफी को डॉक्टर के थोबड़े पे मार मार के उनके थोबड़े का पूरा कचुम्बर बना देता है। ये घिनौना दृश्य देखकर मेडिसन की चीख निकल जाती है और वो वापस से अपने घर पर पहुंच जाती है। अगले दिन पुलिस डॉक्टर फ्लोरेंस के घर आती है और वो कहती है कि उनका खून भी वैसे ही हुआ है जैसे डेरेक का हुआ था। दोनों का कातिल एक ही है और इस बार कातिल ने डॉक्टर की ट्रॉफी से ही उनकी जान ले ली। पर ट्रॉफी के नीचे का हिस्सा तो यही है, पर ऊपर का हिस्सा गायब है। फिर पुलिस वहां से फ्लोरेंस के पेशेंट्स के फोटो और फाइल अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैब्रियल डॉक्टर की ट्रॉफी के ऊपर के हिस्से को एक ब्लेड बनाकर हथियार की तरह यूज करने लगता है। यहाँ मेडिसन अपनी बहन को बताती है कि उसने डॉक्टर फ्लोरेंस का खून होते देखा, वो भी अपनी आंखों के सामने, जैसे वो एक वक्त पर 2 जगह थी। फिर पुलिस डॉक्टर फ्लोरेंस के केस पर स्टडी कर रही होती है और उन्हें डॉक्टर के घर से एक लड़की की फोटो मिलती है। वो उसे 28 साल बड़ी करवाते हैं जिससे वो जान सके कि ये लड़की आज के वक्त में कैसी दिखती है। आगे हमें डॉक्टर फ्लोरेंस के साथ ही डॉक्टर दिखाए जाते हैं जिसे हम डॉक्टर गुप्ता कहेंगे। और डॉक्टर गुप्ता ने भी डॉक्टर फ्लोरेंस के साथ गैब्रियल पर काम किया था। वहाँ वो फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं, तभी उनके रूम की विंडो अपने आप खुल जाती है और खिड़की के पास पानी पड़ा होता है, जैसे अभी कोई खिड़की से अंदर आया हो। पर डॉक्टर गुप्ता पहले ही ज़िंदगी से बहुत परेशान थे, इसलिए वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और वहाँ की सफाई करके सो जाते हैं। अब हमें मेडिसन दिखाई जाती है जो कि सो रही होती है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है कि उसके बगल में डॉक्टर गुप्ता सो रहे होते हैं। व्हाट? तभी मेडिसन के पीछे से गैब्रियल आता है और पिछली बार की तरह मेडिसन का पूरा रूम डॉक्टर के रूम में बदल जाता है। गैब्रियल डॉक्टर गुप्ता के ऊपर चढ़ता है और अपने ट्रॉफी वाले ब्लेड को घपाघप डॉक्टर गुप्ता के बॉडी में घुसाने लगता है, जिससे डॉक्टर गुप्ता की भी वही मौत हो जाती है। जिसके बाद गैब्रियल मेडिसन की तरफ देखता है और अपनी ही चीख सुनकर मेडिसन उठ जाती है। अगले दिन मेडिसन और उसकी बहन पुलिस स्टेशन जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मेडिसन ने क्या देखा। लेकिन पुलिस वाले मेडिसन की बात पर यकीन नहीं करते, पर थोड़ा जोर देने पर वो लोग मान जाते हैं और मेडिसन की बताई जगह पर चेक करने के लिए जाते हैं क्या वहाँ सच में मर्डर हुआ है। पर वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि मेडिसन सच बोल रही थी और उस डॉक्टर का कल रात किसी ने खून कर दिया था। फिर मेडिसन पुलिस स्टेशन में गैब्रियल का एक स्केच बनवाती है, जिससे पुलिस वालों को ये पता चल सके कि गैब्रियल कैसा दिखता है। पर डिटेक्टिव रेजिना उस स्केच को देखकर कहती है ये सड़े हुए एलियन की शक्ल का लोगों का खून कर रहा है, कहीं तुमने सस्ता नशा तो नहीं किया। पर तभी मेडिसन को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, तो वो कॉल उठाने बाथरूम में जाती है एंड वो कॉल अजूबी बालक गैब्रियल ने ही किया था। वो मेडिसन को एमिली कहकर बुलाता है, पर मेडिसन कहती है कि उसका नाम मेडिसन है और सबूत के तौर पे उसके पास आधार कार्ड भी है। गैब्रियल कहता है कि तुम्हारी नकली माँ ने तुम्हारा नाम बदल दिया था, तुम मेरे लिए एमिली ही हो। वो पूछती है कि कौन हो तुम। गैब्रियल कहता है तुम मुझे अच्छी से जानती हो, सब कहते हैं कि मैं तुम्हारी इमेजिनेशन हूँ, पर मैं सच में हूँ। ये सब सुनकर मेडिसन को कुछ कुछ याद आता है और वो सीधा अपने माँ के घर जाती है। वहाँ वो अपनी माँ से गैब्रियल के बारे में पूछती है, तो उसकी माँ मेडिसन को उसके बचपन की कुछ वीडियो टेप्स दिखाती है जिसमें वो किसी इनविजिबल पर्सन से बात करती रहती थी और मेडिसन उसे गैब्रियल बुलाती थी। मतलब यहाँ मेडिसन शायद मेंटली डिस्टर्ब होती है और उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक दोस्त अपने दिमाग में ही बना लिया होता है, जिससे वो बातें करती रहती थी। अब मेडिसन को सब कुछ समझ आ जाता है कि आखिर गैब्रियल कौन है। दूसरी तरफ जिस लड़की की पिक पुलिस ने 28 साल बड़ी करने के लिए दी होती है, वो देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मेडिसन ही थी। अब वो मेडिसन के बारे में और जानकारी निकालते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि मेडिसन बचपन में मेंटली डिस्टर्ब थी और उसका इलाज 3 डॉक्टर्स कर रहे होते हैं, जिनमें से 2 की मौत हो गई है और अब बस एक ही बचा है। पुलिस वाला समझ जाता है कि अब गैब्रियल इसी तीसरे डॉक्टर को मारने वाला है। वो वहाँ जल्दी से पहुँच तो जाता है, लेकिन तब तक गैब्रियल अपना काम कर चुका था। लेकिन गैब्रियल वहाँ से भागा नहीं होता, बल्कि वो ऊपर सीलिंग पे चिल कर रहा होता है और जैसे ही डिटेक्टिव ककोय अंदर घुसता है, वो उस पर चढ़ जाता है। वहाँ दोनों में थोड़ी लड़ाई होती है, लेकिन ककोय के पास गन होने की वजह से गैब्रियल वहाँ से भाग जाता है।
मतलब इंसान हो या दिमागी शैतान, कट्टे के सामने सबकी हवा टाइट हो जाती है। अब डिटेक्टिव ककोय को सब समझ आ जाता है और वो अगले दिन मेडिसन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें तुम्हारी अतीत को जानना ज़रूरी है, इसीलिए एक डॉक्टर है जो तुम्हें हिप्नोटाइज करेगी और तुम्हें तुम्हारे अतीत में ले जाएगी। फिर वो डॉक्टर वहाँ आती है और मेडिसन को हिप्नोटाइज करती है। मेडिसन अपने बचपन में चली जाती है और वो बताती है कि कैसे उसको उसके माँ बाप ने गोद लिया था और कैसे गैब्रियल उसे गलत गलत चीज़ें करने के लिए बोलता था। दूसरी तरफ सरीना, जिसे गैब्रियल ने शुरू से पकड़ रखा होता है, वो अपने आप को छुड़ाने लगती है और रस्सियाँ काटने लगती है। जैसे ही वो सारी रस्सियाँ काट के थोड़ा सा चलती है, वो सीधा छत तोड़ते हुए मेडिसन के घर में जाके गिरती है और उसकी हड्डी पसली एक हो जाती है और मैडम सीधा हॉस्पिटल में। यहाँ गैब्रियल ने सरीना को मेडिसन के घर के एटिक में ही छुपा रखा था। अब वहाँ पूरी पुलिस टीम आ जाती है और उन्हें मेडिसन के एटिक में डॉक्टर फ्लोरेंस की ट्रॉफी से बना हथियार और गैब्रियल के कपड़े भी मिलते हैं, जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और वो मेडिसन को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें शुरू से ही मेडिसन पर शक था। अब वो लोग मेडिसन से इंक्वायरी कर रहे होते हैं और मेडिसन उनके सवालों से परेशान हो जाती है। तभी डिटेक्टिव ककोय का फ़ोन बजता है और मेडिसन कहती है वो तुमसे बात करना चाहता है। ककोय गैब्रियल से बात करता है और उससे पूछता है कि आखिर कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो ये सब। गैब्रियल कहता है कुछ अधूरे काम हैं जो मुझे पूरे करने हैं और मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है और वो मुझे वापस चाहिए। दूसरी तरफ मेडिसन की छोटी बहन सिडनी उसी हॉस्पिटल में जाती है जहां मेडिसन का बचपन में इलाज चल रहा था। वो वहां से मेडिसन के कुछ डॉक्यूमेंट्स और VHS टेप्स लेकर आती है और घर पहुंचते ही सिडनी उन टेप्स को चलाती है और यहाँ फूटता है मूवी के असली सस्पेंस का मटका और हमें पता चलता है एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। यहाँ हम देखते हैं कि पैदा होते ही बचपन से मेडिसन के बैक साइड में एक विकृत ट्यूमर था जिसे टेराटोमा कहते हैं। एक ऐसा ट्यूमर जिसके खुद के दांत, हाथ, आंखें और मसल्स होते हैं, पर वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता, जिस वजह से उसे दूसरे की बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। और इस केस में वो मेडिसन का पैरासाइटिक ट्विन है, जिसका मतलब वो खुद को जिंदा रखने के लिए मेडिसन पर फीड करता था। एंड गैब्रियल और मेडिसन एक ही दिमाग शेयर करते थे और दरअसल जिस औरत को गैब्रियल ने मेडिसन के एटिक में बांध रखा था वो उनकी असली माँ थी। फिर सिडनी दूसरी टेप चलाती है जिसमें डॉक्टर्स पीछे से गैब्रियल को कुछ फोटोज दिखाते हैं जो आगे से मेडिसन को भी दिखाई देते हैं क्योंकि इन दोनों का दिमाग आपस में जुड़ा हुआ है। फिर तीसरे टेप में डॉक्टर कहती है कि अब गैब्रियल इतना ताकतवर हो चुका है कि वो मेडिसन से कुछ भी करवा सकता है और मेडिसन को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। उसे लगता है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए उन्हें इसे मेडिसन से अलग करना ही होगा। फिर डॉक्टर्स पैरासाइटिक ट्यूमर को काट के मेडिसन की बॉडी से अलग तो कर देते हैं, लेकिन वो गैब्रियल को मेडिसन के दिमाग में ही रखते हैं क्योंकि वो दोनों एक ही दिमाग शेयर करते हैं और अगर उसे निकाला तो मेडिसन की भी मौत हो सकती थी। तो जब डॉक्टर्स ने ट्यूमर को काट के निकाला तब गैब्रियल शांत था, इसलिए इतने सालों तक वो कभी बाहर नहीं आया। पर जब उस दिन डेरेक ने मेडिसन का सर दीवार पर मारा तो गैब्रियल जाग गया। तो हमें डेरेक को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से इतनी बड़ी पिक्चर बन गई, क्योंकि ना ही डेरेक धक्का देता ना ही कभी मेडिसन को चोट लगती जिससे गैब्रियल जागता। एंड इस इंसिडेंट के बाद से ही गैब्रियल ये सब कर रहा है। दूसरी तरफ मेडिसन जेल में होती है जहां दूसरे कैदी उसे परेशान करने लगते हैं और उसे जमीन पर लेटाकर जोर जोर से लाते मारने लगते हैं, जिससे फिर से मेडिसन के सर पर चोट लगती है, जिस वजह से मेडिसन के अंदर का गैब्रियल फिर से जाग जाता है और मेडिसन नंदू भिड़े दिमाग में कीड़े चिल्लाते हुए अपने सर का पिछला हिस्सा खोल देती है, जिससे उसका आधा दिमाग बाहर आ जाता है और मेडिसन अब गैब्रियल बन चुकी थी। फिर वो वहाँ के सब कैदियों को बड़ी ही गंदी और दर्दनाक मौत मारता है। तभी वहाँ ककोय आता है और वो मेडिसन पर गन तान देता है तो गैब्रियल उस पर भी हमला कर देता है और वो जैसे ही बाहर निकलता है पुलिस मस्त डंडों और बंदूकों के साथ उसके स्वागत के लिए खड़ी थी, पर कोई फायदा नहीं होता। गैब्रियल सबकी हड्डी बसली एक करके उनके हाथ पैर तोड़ देता है और बच्चे कुचों को लूला लंगड़ा बना के वहाँ से चला जाता है और सीधे अपनी असली माँ सरीना को मारने हॉस्पिटल में पहुँच जाता है क्योंकि उन्होंने बचपन में गैब्रियल की जगह मेडिसन को चुना था। हॉस्पिटल में पहुंचते ही गैब्रियल अपनी माँ से पूछता है, बोल माँ क्यों अपुन की जगह एमिली को चुना तूने, क्या कमी थी अपुन में, बोल माँ। जिस पर उसकी माँ बोलती है, ऐसी फंगस की शक्ल वाले को कौन देखना चाहेगा, इसलिए मैंने तेरी जगह एमिली को चुना। ये सुनते ही गैब्रियल का दिमाग खराब हो जाता है और वो जैसे ही अपनी माँ को मारने जाता है सिडनी बीच में आ जाती है और गैब्रियल उस पर एक बड़ा सा स्ट्रेचर डाल के उसे जख्मी करके अपनी माँ को मारने जाता है। लेकिन तभी सिडनी मेडिसन को याद दिलाती है कि कैसे गैब्रियल की वजह से उसके सारे बच्चे पेट में ही मर जाते थे, क्योंकि गैब्रियल खुद को जिंदा रखने के लिए उन्हें पेट में ही मार कर खा जाता था। पर तभी गैब्रियल सिडनी के भेजे में गोली मार देता है, जिसके बाद वो अपनी माँ को भी मार देता है। तभी उसके आसपास की चीजें चेंज होने लगती है जैसे मेडिसन की होती थी और हमें पता चलता है कि सिडनी और उसकी माँ को मारना ये मेडिसन का दिमागी विजुअल था जो उसने गैब्रियल को दिखाया था। गैब्रियल कहता है ये नामुमकिन है, सिर्फ मैं ही तुम्हें ये सारे विजुअल्स दिखा सकता हूँ, जिस पर मेडिसन कहती है शायद तुम भूल गए लेकिन हम एक ही दिमाग शेयर करते हैं। एंड अब गैब्रियल का मेडिसन पर कोई भी काबू नहीं रहता।
तो मेडिसन अपने दिमागी ताकत से गैब्रियल को ब्रेन के एक कोने में कैद कर लेती है। गैब्रियल कहता है कि भले ही वो अभी हार गया हो पर एक दिन वो वापस जरूर आएगा, जिस पर मेडिसन बोलती है और उस वक्त वो तैयार रहेगी। जिसके बाद मेडिसन एकदम ठीक हो जाती है और फाइनली सिडनी और उनकी माँ फिर मिल जाते हैं एंड मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। दरअसल मेडिसन के दिमाग में बचपन से ही एक टेराटोमा ट्यूमर था जो अंदर ही अंदर बड़ा हो रहा था और उससे बातें करने लगता था। पर तब मेडिसन को लगता था कि गैब्रियल उसका कोई इमेजिनरी फ्रेंड है, जबकि वो उसके अंदर ही रहता था। जिसके बाद गैब्रियल धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी खुद की एक बॉडी बन जाती है। ऑपरेशन के बाद गैब्रियल का शरीर तो कट हो जाता है लेकिन उसका दिमाग बच जाता है, जिस वजह से वो हमेशा ही मेडिसन के अंदर जिंदा था पर सोया हुआ था। पर डेरेक के मेडिसन का सर दीवार पर पटकने की वजह से मेडिसन के दिमाग का बैक साइड ओपन हो गया एंड जिसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हो। अब मेरे ख्याल से जेम्स वॉन अंकिल ने ये मूवी ठीक ठाक ही बनाई है, क्योंकि उनकी पिछली जो मूवीज़ है वो इससे कहीं बेहतर है। एंड इस मूवी को देखकर मुझे बहुत बार जी मूवी की याद आई, क्योंकि इस मूवी के थोड़े बहुत एलिमेंट जी की तरह ही है, जैसे कोई इमेजिनरी फ्रेंड होना, VHS स्टेप्स एक्सेट्रा। बट जी को कोई टक्कर नहीं है। और जिन्हें जी के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जी मेरी मोस्ट फेवरेट हॉरर मूवीज़ में से एक है और मैंने उसे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर आपने जी की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो ज़रूर देखें, क्योंकि उस मूवी की स्टोरी और कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया है। और इसी के साथ ये था मेरा मलिग्नेंट मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी। अब जल्दी से वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैं आपके लिए रात भर जागकर जल्दी वीडियोस ला रहा हूँ एंड उस हार्ड वर्क के लिए तो एक लाइक बनता ही है। अगर लाइक नहीं किया तो मेरा पैरासाइटिक ट्विन का दिमाग खराब हो जाएगा और वो मुझसे बकवास और रोमांटिक मूवीज़ एक्सप्लेन करवाएगा जो आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। इसलिए वीडियोस को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ हमेशा ऐसी ही यूनिक मूवीज़ और एक्सप्लेनेशन आती रहती है। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवीज़ पर होने वाली है, या आपको वेज मीम्स देखना पसंद है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज़ की लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।